I am going to present the experiment number 7. Statement of this experiment is distill the components of a given mixture. Title is distill the components of a given mixture. What is distillation? First question is, what is distillation? Where it can be used. Distillation is a separation technique. आपने अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ा होगा जो डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स हैं. डिस्टिलेशन इज वन ऑफ देम. Distillation is a separation technique. It can be used to separate the mixture of different liquids. Mixture of different liquids can be separated by using this technique. What are the bases of separation? This technique is based upon the difference in boiling point of liquids. You know, every liquid has a special boiling point. हर एक का अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है. अगर हमारे पास एक मिक्सचर हो जिसमें एक से ज़्यादा लिक्विड्स हो, लेट सपोज ए और बी दो डिफरेंट लिक्विड्स हैं और ए जो है वो बॉयल होता है 50 डिग्री सी पे और बी बॉयल होता है 90 डिग्री सी पे, तो क्या क्या करेंगे हम? अगर हम इन दोनों को हीट अप करें और हम टेम्परेचर को 50 पर मेंटेन कर लें तो क्या होगा? ए विल बी इवेपोरेटेड. ये बॉयल होगा, इसके वेपर्स बन जाएंगे. अगर इसके वेपर्स को हम कंडेंस कर लें यानी हम उनको दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट कर लें तो हम ए को कलेक्ट कर लेंगे. ठीक है. ऑन द अदर हैंड ये जो बी होगा ये पीछे रह जाएगा क्योंकि ये तो 50 डिग्री सी पे वेपराइज ही नहीं होगा. तो एट द एंड ए यहाँ पर आ गया और बी ये जो मिक्सचर वाला कंटेनर होगा उसके अंदर बी बाकी रह जाएगा. ठीक है. So this is a very simple technique and it's a very valuable technique. It is used in a number of industrial processes, in petroleum industry, in other different industries, in manufacturing industries, wherever we want to separate the liquids. जहाँ पर भी liquids की separation करनी होती है तो ये बहुत कॉमन और वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है. बहुत सारे अब मॉडर्न कॉलम्स बनाए गए हैं, ऐसे टॉवर्स बनाए गए हैं जिसमें डिफरेंट वे से डिस्टिलेशन की जाती है. डिस्टिलेशन की बहुत सारी आगे टाइप्स भी हैं लेकिन हम यहाँ इस सिंपल डिस्टिलेशन तक ही रहेंगे. ठीक है. तो ये था इसका प्रिंसिपल, इसकी थ्योरी. अब हम आते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ. प्रोसीजर में क्या करेंगे? फर्स्ट, सेट अ डिस्टिलेशन असेंबली. सबसे पहले क्या करेंगे? डिस्टिलेशन असेंबली को सेट करेंगे.
व्हाट इज इन द डिस्टिलेशन असेंबली, इसमें क्या होता है? डिस्टिलेशन असेंबली इंक्लूड्स अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, हीटिंग सोर्स जो कि बर्नर हो सकता है, वो हॉट प्लेट हो सकती है, और उसके साथ कंडेंसर एंड अ रिसीविंग कंटेनर। ठीक है, डिस्टिलेशन असेंबली में क्या क्या कुछ होगा? डिस्टिलेशन फ्लास्क होगी, और बर्नर होगा या हॉट प्लेट, हीटिंग सोर्स, और कंडेंसर, कंडेंसर जिसमें वेपर्स को कूल करेंगे। कंडेंसर का डिज़ाइन इस तरह से होता है कि इसकी एक इनर ट्यूब होती है और एक आउटर ट्यूब होती है। इनर ट्यूब में वेपर्स मूव करते हैं, और जो आउटर ट्यूब होती है उसको वाटर के साथ कनेक्ट किया होता है, वहाँ पे कोल्ड वाटर सर्कुलेट करता रहता है। वो कोल्ड वाटर जो है वो वेपर्स को कूल करता है और उनको कंडेंस करता है। एंड कंडेंसेट यानी कि जो वेपर्स कंडेंस हो गए हैं, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेट, दैट इज कलेक्टेड इन अ कलेक्टिंग वेसल। ये कलेक्टिंग वेसल कोई बीकर भी हो सकता है, ये कोई फ्लास्क भी हो सकती है, व्हाटएवर जो भी हो। ठीक है, तो पहला स्टेप ये होगा सेट अ डिस्टिलेशन असेंबली। देन place the given mixture in flask, in distillation flask। ठीक है, उसको डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाल देंगे। स्टार्ट हीटिंग, अगर बर्नर यूज कर रहे हैं तो मीडियम फ्लेम, और अगर हॉट प्लेट यूज करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आप टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी उसमें टेम्परेचर की डिजिटल नंबरिंग आ रही होती है, और उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने 50 पे सेट करना है या 100 पे सेट करना है या 90 पे सेट करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, और अगर बर्नर यूज करेंगे तो मीडियम फ्लेम रखेंगे, बहुत ज्यादा तेज फ्लेम नहीं रखेंगे। अच्छा, क्या होगा? आफ्टर फ्यू मिनट्स वेपर्स विल स्टार्ट टू अपीयर, वेपर्स बनते हुए नजर आएंगे। वेपर्स विल pass on from flask towards condenser, and they will condense in condenser. Vapors will condense in condenser. ठीक है, वेपर्स कंडेंसर के अंदर कंडेंस हो जाएंगे, और जब वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होंगे कंडेंसर के अंदर, तो लिक्विड कंडेंसेट, उसको हम कंडेंसेट कहेंगे। कंडेंसेट विल बी collected in collecting vessel। ठीक है, तो ये होगा प्रोसीजर। अच्छा, इस प्रोसेस को कैरी ऑन रखेंगे कुछ देर के लिए, 20 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए, और ऑब्जर्व करते रहेंगे जब तक उसमें से वेपर्स आ रहे हैं। ठीक है, और जब देखेंगे क्या वेपर्स नहीं आ रहे तो फिर इसको स्टॉप कर देंगे। एट दैट टाइम क्या होगा? जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा कंपोनेंट, वो वेपर्स में कन्वर्ट होके कलेक्टिंग वेसल में आ चुका होगा, और जो लेस वोलेटाइल होगा वो फ्लास्क के अंदर रह गया होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मिक्सचर दिया जाता है वाटर और एथेनॉल का, तो क्या होगा? एथेनॉल ज़्यादा वोलेटाइल है, तो वो अराउंड 78 डिग्री C बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है। तो एथेनॉल के वेपर्स बन जाएंगे, अगर आप उसको कलेक्ट कर लेंगे तो वो कलेक्टिंग वेसल में आ जाएगी, और पीछे जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसमें वाटर रह जाएगा, क्योंकि वाटर तो बॉयल नहीं होगा अनटिल के टेम्परेचर 100 तक जाए। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे टेम्परेचर को चेक भी करना है। अगर आप मीडियम फ्लेम पे भी हीट कर रहे हैं तो आपको क्या पता कि फ्लास्क के अंदर टेम्परेचर क्या है? तो डिस्टिलेशन असेंबली में जो फ्लास्क है उसके माउथ के ऊपर एक कंडेंसर की आउटलेट लगी होती है, तो एक आउटलेट में थर्मामीटर को फिक्स करते हैं, उससे टेम्परेचर को नोट किया जा सकता है, और फिर टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है कि 80 तक रखना है, तो बस इतना ही हीट किया जाए, इतनी हीट प्रोवाइड की जाए कि टेम्परेचर इससे एक्सीड ना करे। ठीक है, अच्छा, ये तो है लाइन पेज। अब आ जाए प्लेन पेज की तरफ। प्लेन पेज पे क्या करेंगे? टाइटल लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर, डे, टाइटल, उसके बाद अपरेटस लिख लें। अपरेटस में
ये डिस्टिलेशन असेंबली आ जाएगी। और इसके अलावा अगर कुछ यूज़ करेंगे तो आप नोट कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पे कोई कैलकुलेशंस नहीं है, जस्ट यू विल मेक अ पिक्चर ऑफ डिस्टिलेशन असेंबली। रफली वो पिक्चर कुछ इस तरह की होगी, लेकिन आपको मैं सुजेस्ट करूँगी कि आप खुद से सर्च भी कर लें इंटरनेट पे, और डिस्टिलेशन का सेटअप आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, ये नीचे सपोज ये बर्नर है और ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है। फिर इसके अंदर एक तो थर्मामीटर लगा होता है और दूसरी यहाँ से आउटलेट जा रही होती है कंडेंसर की तरफ। ठीक है, कंडेंसर के अंदर मैंने आपको कहा कि दो ट्यूब्स होती हैं, एक तो इनर ट्यूब है जिसके अंदर वेपर्स हैं और एक आउटर होती है जिसमें वाटर सर्कुलेट करता रहता है। कोल्ड वाटर की सर्कुलेशन की पाइप्स होते हैं, उनको टैप के साथ कनेक्ट कर देते हैं और वाटर सर्कुलेट होता रहता है। और यहाँ से ये कलेक्शन हो जाएगी कलेक्टिंग वेसल में। लेट्स सपोज ये फ्लास्क हमने रख दी है, तो ये कलेक्टिंग वेसल है, ये कंडेंसर है, ये बर्नर और ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है जिसके अंदर मिक्सचर को फिल कर देंगे। और यहाँ पे आप थर्मामीटर अटैच करेंगे। ठीक हो गया, तो ये आप डिस्टिलेशन असेंबली बनाएंगे प्लेन पेज पे और नीचे आप रिजल्ट लिख देंगे। रिजल्ट में क्या लिखेंगे? The given mixture of liquids was separated by distillation.